जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के आगे के श्लोकों का वर्णन करेंगे। अध्याय 6 के 20, 21, 22, 23, 24 इत्यादि श्लोकों का व्याख्या करूंगा। भगवान ने कहा है, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ते स्वविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैसित असंशय। यह परम गुह्य बातें जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई है भगवत गीता की, इसको जो मेरे भक्तों से कहेगा वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा, दिव्य भक्ति को प्राप्त करेगा और मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। और इसके जो अध्ययन करता है वो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान उससे पूजित होते हैं। जो इसको श्रद्धापूर्वक सुनता है वो भी पुण्य करने वाले जिस लोग को प्राप्त करते हैं उसको प्राप्त करता है। मतलब गीता का अध्ययन, गीता का सुनना, गीता का प्रवचन, तीनों ही भगवान का सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए और हमारा देश का नाम जो भारत है उसका मतलब ही विश्व गुरु हुआ। वो अपने आप में ही विश्व गुरु है। भा का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी, चमक। रत माने जो उसमें अनुरक्त है, जो ज्ञान की खोज में अनुरक्त है। और जब ज्ञान की खोज कर लेगा तो फिर ज्ञान का प्रसार करेगा। और प्रसार करने वाला कौन है? बताए, गुरु। और गीता का प्रवचन पूरे विश्व में कहा जाता है, सुना जाता है। कई देशों ने इसका, अंग्रेज भी आए तो सबसे पहले गीता का अनुवाद अंग्रेजी में करके ले गए यहाँ से। और गीता पर तो गीता पढ़ना भी बढ़िया है, गीता सुनना भी बढ़िया है, गीता कहना भी बढ़िया है। तीनों ही काम मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मनुष्य के जीवन प्राप्त करने का यही एक उद्देश्य है। ये जानवर नहीं कर सकता है और जानवर की प्रवृत्ति का जो मनुष्य होगा वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो जीवन के लक्ष्य को जान गया वो इसको ध्यान से सुनेगा। भारत, भारत, इसी से हमारा देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि यह शुरू से ही विश्व गुरु रहा है। ज्ञान की खोज में लगा रहता है, हमेशा सतत ज्ञान रूपी प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाता है। जिस प्रकार सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है उस तरह भारत जो है अपने ज्ञान की खोज करके उसको पूरे विश्व में फैलाता है। इसीलिए इसका नाम भारत हुआ। और हम लोग को चाहिए कि भारत के अलावा इसका कोई नाम न रखें, क्योंकि भारत इसका यथार्थ नाम है। इसलिए भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। तो आगे है, यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यहाँ यह पता है कि योग में कौन स्थिर है, योग में कौन लगा हुआ है। यदा विनियतम चित्तम, जब अनुशासित चित्त, चित्त किसे कहते हैं? जब मन किसी चीज़ में अनुरक्त हो जाता है तो वही मन चित्त हो जाता है। यदा विनितम चित्तम, अब चित्त जो है अनुशासित हो गया है। आत्मन्येवावतिष्ठते, अपने आप में स्थित है, माने आत्मा में स्थित है, आत्म साक्षात्कार करने में स्थित है। निष्प्रिय सर्व काम में भी हो, सभी भौतिक कामनाओं से वह निष्प्रिय है। युक्त युक्तते तदा, वह हमेशा ही योग में स्थिर है। कौन योग में स्थिर है? जो निष्प्रिय है। और निष्प्रिय माने भौतिक कामनाओं, सांसारिक कामनाओं से जो एकदम निष्प्रिय है। जैसे कभी कभी हम लोग किसी बर्तन में कपूर रखते हों और कपूर निकाल देंगे तब भी कपूर का गंध रह जाती है। ये गंध भी नहीं होनी चाहिए, माने संसार का एकदम चिंतन नहीं होना चाहिए। उस अवस्था में मनुष्य योग में स्थिर हो जाता है। था दीपो निवातस्थो नंगते सोपमा स्मृत
योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार दीपक जो है खाली निर्वात में, माने जहाँ वायु रहित स्थान पर एकदम सीधे रहता है, न इधर उधर विचलित नहीं होता है, मतलब जिसका मन कभी भी सांसारिक भोगों की ओर जाता नहीं है। जैसे कि खाली स्थान में जहाँ हवा वायु रहता स्थान में दीपक एकदम सीधा खड़ा रहता है। यथा दीपो निवात निंगते सोपमा, उसी से इसकी उपमा दी गई है। किसका? योगी के चित्त का। योगिनो योत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। योगी का चित्त जो है हमेशा आत्मा में स्थित रहता है। वही योगी है जो आत्मा में स्थित हो, जिसका मन अपनी आत्मा को देखने में लगा हो, आत्मा को सोचने में लगा हो। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग से निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्रो 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 परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवा, योग के द्वारा जिसका मन उपरमत हो गया है। उपरमत मन सांसारिक चीज़ों से एकदम मुक्त हो गया है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मन तुष्यति। वह संतुष्ट होता है। किसी का मन सांसारिक भोग में लगा रहता है और उसी से संतुष्ट होता है, ये तो सबसे बड़ी खराब चीज़ है। जिसका मन केवल आत्मा में स्थित है, अपने मन से आत्मा को देख लेता और उसी से संतुष्ट रहता है, उसका मन हमेशा आत्मा में लगा हुआ है और आत्मा का साक्षात्कार करने में लगा हुआ है, सांसारिक विषयों से बिल्कुल मुक्त है। तो सुखम आत्यंतिकम बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। अब जब वह आत्मा में स्थित रहेगा, आत्मा का दर्शन में लगा रहता है, तो परम दिव्य सुख को प्राप्त करता है। उसकी इंद्रियां जो दिव्य हो गई हैं, क्योंकि इंद्रियां तब दिव्य हो गई हैं जब वो अपने मालिक, इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं। और जब इंद्रियां अपने स्वामी की सेवा में लग जाती हैं तो उसे परम सुख मिलता है। और यहाँ मन जो है इंद्रियों के द्वारा सांसारिक भोग में अनुरक्त है, तो वह उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। वो दिव्य सुख नहीं है। और जब सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख को प्राप्त करता है। बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रिय, जब बुद्धियाँ अतीन्द्रिय हो जाती हैं, मतलब इंद्रियां जो है भोगों से परे होकर के भगवान की सेवा में आत्म साक्षात्कार में लगी हुई हैं। वेत्ति यत्न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। जब वह यह जान जाता है इंद्रियों के विषयों को कि इंद्रियों का विषय क्या है? भगवान, आत्मा। आत्मा में स्थित हो जाता है और सबको आत्मा के ही रूप में देखता है। वही सनातनी है। सनातनी का एक और लक्षण होता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मोत्सर भूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान समझे और दूसरे के धन को ढेला के समान समझे और सभी प्राणियों को आत्मवत देखे, शरीर के आधार पर भेदभाव न करे, आत्मा में आत्मा को देखे, आत्मा के दृष्टि में सब प्राणी एक ही हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति तो पंडित। जो इसको ऐसे देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो यह जब उसका चित्त जो है, उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में ले जाती हैं, तो वह इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं और दिव्य इंद्रियों से दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। वेत्ति यत्न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। तब यह जब जान जाता है तो वह सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है। जो सनातनी होता है वह सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणारपि विचाल्यते। जब वह इसको प्राप्त कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्मा में स्थित हो जाता है,
तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। यम लद जिसको प्राप्त कर लेता है, तो इससे बड़ा किसी लाभ को नहीं जानता है। यस्मिन स्थितो न दुखे न, जब इसमें स्थित हो जाता है, आत्मस्थित होता है, तो बड़े बड़े से दुख भी उसको विचलित नहीं कर पाते हैं। ये है आज का, बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।